भेदभाव है, छुआछूत है, लेकिन इस्लाम में तो ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर इनको किन शर्त पे जोड़ा एकदम जाएगा? छुआछूत है, पानी भी नहीं चलता है, रोटी बेटी का रिश्ता भी नहीं है। कई जगह उनके कब्रिस्तान अलग हैं, कई जगह उनकी मस्जिदें अलग हैं, उनके साथ वही व्यवहार होता है जो हिंदू समाज में हिंदू दलितों के साथ होता है। तो आप कह रहे हैं कि मुसलमान में भी छुआछूत है, पानी लोग नहीं पीते हैं? हाँ भाई, हम कहते हैं कि पानी नहीं की पीते हैं, ईद बकरीद के में भी नहीं जाते हैं, उनके साथ शादी ब्याह रोटी बेटी का रिश्ता नहीं रखते हैं, ये बात है। तो ये छुआछूत नहीं हुआ तो क्या हुआ? कौन सी जाति है जिनके साथ ये ये होता तो हम बताए, ईट फरोश है, गधेड़ी जिसको कहते हैं, मुस्लिम धोबी है, मुस्लिम हलाल खोर भंगी है, मुस्लिम नट है, बखो है, पवरिया है, गधेड़ी है, मुस्लिम मोची है, डफाली है, मदारी है, नट है, उन सब का डाटा अलग अलग, इसमें थोड़ा सा मेहनत कीजिए, सबका डाटा है, कितनी आबादी है और क्या है, ये सारी बातें इस किताब में हैं। लोकसभा का चुनाव बेहद ही करीब है। सभी लोग, जो लोग मुसलमानों का वोट लेते रहे हैं, अब वो लोग मुसलमानों को रिझाने में लगे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उन राजनीतिक दलों का पोल खोलने पटना में बैठ गए हैं ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के जो संचालक हैं, जो कर्ता धर्ता हैं, अली अनवर साहब। अली अनवर साहब, आपने आज मांग उठाई कि मुसलमानों में भी एक मुसलमान का तबका ऐसा है जो अत्यंत पिछड़ गया है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। वो कौन तबका है और आपकी मांग क्या है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल आपने पूछा कि कुछ लोग आज पसमानदा से, कुछ लोग का बीजेपी पसमानदा स्नेह की बात कर रही है, भाईजान मोदी भाईजान का नारा लगा रही है, उनके घर घर जा रही है। तो इस झांसे में पसमानदा मुसलमान नहीं आए हैं, नहीं आएंगे। पसमानदा मुसलमानों का जो ट्रेडिशन है वो सेकुलर ट्रेडिशन है और धर्म के आधारित राज्य बनाने के खिलाफ है। हम लोग उस नस्ल के हैं जो नस्ल गई थी 40 में इंडिया गेट पर ये कहने के लिए कि मुल्क का बंटवारा हिंदू मुसलमान के नाम पर मत कीजिए, पाकिस्तान मत बना रहे हैं, जिन्ना के विरोध में। आज सावरकर का भी नारा था कि हिंदू राष्ट्र, तो ये भी कहा कि इनका भी हम विरोध करते हैं, भारत को एक सेकुलर राष्ट्र होना चाहिए, सेकुलर राष्ट्र हुआ भारत। चुनाव से पहले आपने मांग रखी है कि कुछ जो मुसलमानों में वर्ग है उसको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में डाला जाए। कौन लोग हैं और संख्या क्या है उनकी? देखिए, उनकी संख्या हम बता देते हैं, उनकी संख्या 1 पॉइंट समथिंग है बस। इनको आप चाहते हैं कि अनुसूचित जाति में? हमने जाए और लोग भी जो दरखास्त देंगे, या कोई जांच या सर्वे से पता चलेगा, शेड्यूल कास्ट कमीशन है, भारत सरकार है, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है, वो ठीक है। लेकिन ये चूंकि जाति जनगणना हुई है बिहार की, उसमें इन जातियों का डाटा आया है, तो इसको हमने कंपेरिजन किया है हिंदू दलित भाइयों से कि उससे भी हालत, पढ़ाई लिखाई में, रोजगार में, भीख मांगने में, कचड़ा चुनने में, या जो सामाजिक स्थिति है, उस सब के लिहाज से इतनी जातियां हैं, इनको शेड्यूल कास्ट में देने पर सरकार को विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को भी इस मामले में जो मामला पेंडिंग है उसको निपटारा करना चाहिए। लेकिन अत्यंत पिछड़ा का तो आरक्षण मुसलमानों को हासिल है। अत्यंत पिछड़ा का मुसलमानों को हासिल है, ये भी हमारी मांग है कि ये पूरे देश में होना चाहिए। पूरे देश में अत्यंत पिछड़ा का होना चाहिए। बिहार की तर्ज पर एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 करके पूरे देश में होना चाहिए। अब क्या आप पूछ रहे हैं? हम पूछ रहे हैं कि आप जिन जातियों को अनुसूचित जाति में जोड़ने की मांग कर रहे हैं, उसको लेकर के लोगों ने कहा कि जिस तरह से दूसरे धर्म में, जैसे हिंदू रिलीजन में जो है भेदभाव है, छुआछूत है, लेकिन इस्लाम में तो ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर इनको किन शर्त पे जोड़ा जाएगा? छुआछूत है, पानी भी नहीं चलता है, रोटी बेटी का रिश्ता भी नहीं है, कई जगह उनके कब्रिस्तान अलग हैं, कई जगह उनकी मस्जिदें अलग हैं, उनके साथ वही व्यवहार होता है जो हिंदू समाज में हिंदू दलितों के साथ होता है। लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, कैसे यकीन दिलाएगा लोगों को? तो इसी तरह का सर्वे न बता रहा है, कौन मानने के लिए तैयार नहीं है?
सरकार मानने के लिए तो सरकारें से ना हम कह रहे हैं, हमारे लोग सब लोग तैयार हैं। हमारे मुस्लिम में अब इस बात पर कोई विरोध नहीं है, सब लोग कहते हैं कि नहीं भाई ये लोग पीछे छूटे हुए हैं, इन लोगों को वो स्टेटस मिलना चाहिए। तो कौन लोग हैं जो मुसलमान में ही उन लोगों से छुआछूत करते हैं, उनका पानी नहीं पीते हैं? कोई वर्ग है या फिर क्या है, कोई सोच भी है? पूरा देश है भाई। हिंदू दलित को के साथ जो व्यवहार हिंदू लोगों में जो संभ्रांत लोग हैं, एलिट करते हैं, वही व्यवहार हमारे यहाँ भी संभ्रांत एलिट लोग करते हैं। एक धोबी का काम सिर्फ मुसलमान का कपड़ा धोने से चलता है रोजगार, वो हिंदू का भी कपड़ा धोता है। दोनों के लिए अछूत है, उसका पानी नहीं चलता है। भंगी का काम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है, तो वो सब लोग उसके साथ वही बर्ताव करते हैं। तो आप कह रहे हैं कि मुसलमान में भी छुआछूत है, पानी लोग नहीं पीते हैं? हाँ भाई, हम कहते हैं कि पानी नहीं की पीते हैं, ईद बकरीद के में भी नहीं जाते हैं, उनके साथ शादी ब्याह रोटी बेटी का रिश्ता नहीं रखते हैं, ये बात है। तो ये छुआछूत नहीं हुआ तो क्या हुआ? कौन सी जाति है जिनके साथ ये ये तो हम बताए, ईट फरोश है, गधेड़ी जिसको कहते हैं, मुस्लिम धोबी है, मुस्लिम हलालखोर भंगी है, मुस्लिम नट है, बखो है, पवरिया है, गधेड़ी है, मुस्लिम मोची है, डफाली है, मदारी है, नट है, उन सब का डाटा अलग अलग, इसमें थोड़ा सा मेहनत कीजिए, सबका डाटा है, कितनी आबादी है और क्या है, ये सारी बातें इस किताब में है दर्ज। इसमें तो आपने लिख दिया, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि किन हिस्सों में हुआ हमको पता ही नहीं। अभी भी कुछ लोग हैं, असल में ये एक भ्रम फैलाया गया, कई तरह का भ्रम है। एक भ्रम ये भी फैलाया गया कि मुसलमान की आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि हिंदू की आबादी से ज़्यादा हो जाएगी। वो मिथ को भी ये सेंसस रिपोर्ट तोड़ता है कि नहीं, मुसलमान की आबादी नहीं बढ़ रही है, उस तरह से कोई खतरा नहीं है। दूसरी चीज ये कि ये बात दूसरा माने न माने, उसके मानने न मानने की बात नहीं है, जो हक की बात है, इंसाफ की बात है, हमेशा से हम कहते रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं। चलिए, लोकसभा का चुनाव है, बिहार में कई राजनीतिक दल है जो मुसलमानों के नाम पर राजनीति करती है। कितनी सीट की मांग है? आप क्या उम्मीद रखते हैं कि इस लोकसभा में कितने मुसलमान? नहीं, इस तरह से हम सीट की मांग नहीं, हम ये इसमें कह रहे हैं कि हम लोगों को जो नज़रअंदाज करेगा उसको हम लोग भी जानते हैं नज़र से उतार देना, और जिसको नज़र से उतार देंगे वो एक बार उतार देंगे तो बस जल्दी फिर नज़र चढ़ाते नहीं हैं हम लोग। चलिए, तो हमारे साथ अली अनवर साहब थे, इन्होंने उस रिपोर्ट को बताया कि जो लोग अनुसूचित जाति के में आने चाहिए, ये 1%, 1.6% लोग हैं मुसलमानों में, जिनके साथ अली अनवर साहब के अनुसार या फिर जिन्होंने जो रिपोर्ट बताया उस रिपोर्ट के अनुसार छुआछूत होता है, उनसे भेदभाव किया जाता है, उनके यहाँ का पानी नहीं पिया जाता है, जैसे अन्य धर्म के लोगों के अनुसूचित जाति के साथ होता है। तो इनका मांग है कि इन लोगों को भी अनुसूचित जाति में जोड़नी चाहिए, और जो वाजिब हक है हमको दीजिए, नहीं तो हम लोग नज़र से उतार देंगे। आप लोग क्या मानते हैं? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद।